तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मिक्स फ्रिक्शन का जोड़ घटाना कैसे करते हैं। तो काफ़ी सिंपल है मिक्स फ्रिक्शन का जोड़ घटाना करना। इसमें हम तीन टर्म को लेके चलेंगे, ठीक है। आपके सामने मिश्रित भिन्न दिया है, इन मिश्रित भिन्नों को सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रिक्शन में बदलेंगे। सामान्य भिन्न में बदलने के बाद ही हम ऑपरेशन जो भी इनका है एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर गुणा भाग जो कुछ भी करना होगा आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इनको कन्वर्ट करते हैं। देखिए कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता भी रखा है, फिर भी बता देता हूँ आराम से। बेसिकली कन्वर्ट करते समय हम करते क्या है कि जैसे ये वाला टर्म है, इसको मुझे प्रॉपर फ्रिक्शन में बदलना है। 2/3/4 है, ठीक। इसको अब मुझे बदलना है प्रॉपर फ्रिक्शन के अंदर। तो मैं कैसे बदलूँगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो 4 है ना, आप इसमें इसका गुणा करोगे। मतलब ये कि 4 गुणते 2 हो जाएगा। इस वाली संख्या का इस वाली संख्या में गुणा होगा और ऊपर वाली संख्या इसमें ऐड हो जाएगी। और नीचे जो है ना 4, ये ऐसे रहेगा। समझ में आया आपको? एक बार और देखिए, इस 4 को इस 2 में करोगे गुणा और ऊपर वाली संख्या को कर दोगे इसमें जोड़। तो ये हो जाएगा 4 गुणते 2 + 3/4। इसको सॉल्व कर लो। वैल्यू क्या है आपकी? 4 दूना के 8 और 8 और 3 कितना होता है? 11/4 आ गया प्रॉपर फ्रिक्शन में। तो इस प्रकार आप मिक्स फ्रिक्शन को प्रॉपर फ्रिक्शन में बदल सकते हैं। तो बाकी सब टर्म को भी आराम से बदल सकते हैं। तो चलिए बदल के लिख लेते हैं जो वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू अगर मैं बदलूं तो इसकी वैल्यू क्या हमारी आई थी? 11/4। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 11/4। प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, माइनस का साइन होगा तो माइनस देंगे। आगे देखिए, सेम जैसे हमने इसको बदला ऐसे इसको भी बदलेंगे। क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो 2 गुणते 3 6 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या हम जोड़ देंगे। 6 2 कितना हो जाता है? 8। 8 में नीचे 2 है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा देते हैं। फिर इसको भी ऐसे बदलेंगे। 4 गुणते 2 ये कितना होगा? 8 और ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। तो 8 और 6 कितने हो गए आपके? 14/4। अगर कोई संख्या कट रही है तो उसको काट लेंगे, छोटा हो जाएगा तो आराम से हम जोड़ सकते हैं। तो 11 और 4 तो कटेगा नहीं। देखिए काटने का मतलब ये होता है कि हम उसको भाग देते हैं। भाग देने में मतलब ये है कि आप उसी संख्या से, जैसे कि 2 से अगर मैं भाग दे रहा हूँ इस पूरे फ्रिक्शन को, तो इस भिन्न के ऊपरी भाग को अगर मैं 2 से कटा रहा हूँ तो नीचे वाले को भी 2 से कटाऊंगा, ठीक है। 2 के पहाड़े में 11 से भी काटना चाहिए और 4 भी कटना चाहिए, 2 से ही कटना चाहिए, अलग अलग नंबर से नहीं काटेंगे। तो देखिए ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिसमें 11 और 4 एक साथ आए। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अगला टर्म देखते हैं। देखिए 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, 2 भी आता है, तो इसको काट देंगे। 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है? 4 बार में, तो 4 लिखेंगे। और 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है? 1 बार में, ठीक। क्या ये आता है? देखिए ये भी आता है। 2 के पहाड़े में 14 आता है, कितने बार में? 7 बार में। और 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। तो क्या अब ये टर्म कटेंगी? बिल्कुल नहीं कटेंगी। तो चलिए इन टर्म को आराम से हम एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारी टर्म आई 11/4 + 4/1 - 7/2। ये टर्म आ गया हमारा, ठीक है। अब इस टर्म को हमको आपस में क्या करना है? जोड़ना और घटाना जो कुछ भी है, ठीक है। तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। मतलब एक बार इन दोनों को सॉल्व करके एक वैल्यू आएगी उनको एक साथ कर लेना इसके साथ, या फिर आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हो। तो चलिए तीनों को एक साथ ही कर लेते हैं, जो कि आसानी है, ठीक है। करना हमें यह है कि ये जो नीचे नंबर है 4 1 2, ठीक है, इन तीनों संख्याओं का हमें निकालना होगा LCM, ठीक है। तो LCM निकाल लेते हैं। 4 2 और 1 का LCM लेने के लिए हम ऐसे लाइन में डालेंगे इनको। फिर सबसे पहले 2 से कटाते हैं। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। 2 कितने बार में आता है? 1 बार में। 1 तो छोड़िए इसको, क्योंकि जब तक 1 नहीं आता है तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 तो पहले से है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, साथ में लेते चलेंगे। अब फिर 2 से लेके जाएंगे तो ये 1 बार में, ये 1 बार में, 1 बार में। वैल्यू क्या आई हमारी? देखिए तीनों में 1 आ गया, तो यहाँ पे LCM आपका खत्म हो गया। गुणनखंड लिख लीजिए। 2 गुणते 2, 1 बार और 2 बार, 2 बार ही तो है गुणनखंड। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि इन तीनों टर्म के नीचे मैं सीधा क्या लिखूंगा? केवल 4 लिखूंगा।
तो देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको थोड़ी समझने में दिक्कत होगा, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 लिखा, ठीक, हमारा इन तीनों का एलसीएम क्या आया था, 4 आया था, ठीक है। आगे देखिए, अब इस 4 का इस 4 में दीजिए भाग, कितने बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ पे लिखिए 1। अब गुणा का निशान देंगे, ठीक, ऊपर वाली इसी 4 के ऊपर वाली संख्या को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। एक बार और समझिए, इस 4 का इस 4 में देंगे भाग, जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर वाली संख्या में उसका गुणा कर देंगे, जो साइन है वो उतार देंगे। अब 1 का 4 में भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 4 ही आएगी, और ऊपर वाली संख्या में हो जाता है गुणा। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन निकाल देंगे। 2 का भाग देंगे 4 में, कितनी वैल्यू आएगी, 2 लिखा, गुणते का निशान देंगे 2 के ऊपर वाली संख्या को यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ये नंबर आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 का गुणा करेंगे 11 में तो 11 ही आएगा, प्लस का साइन है, ठीक, और 4 चौके 16, माइनस का साइन है, 7 दूना की 14 अपॉन में 4। इसको और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 11, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16 और 14 आपस में माइनस होंगे, प्लस माइनस, ठीक, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 11 और 2 हो जाएंगे 13 अपॉन में 4, और ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 3 भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं और घटाना भी, ठीक है। तीनों एक साथ मैंने कंपाइल कर दिया था इसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो और बेसिक होने वाली है, उसमें और कुछ मैं अलग चीज़ समझाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।